शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां गंगा जमुना स्कूल के संचालकों को लेकर बाल आयोग का बड़ा खुलासा हुआ है। गंगा जमुना स्कूल के संचालक आज नमाज के बाद रैली आयोजित करेंगे। जुमे की नमाज के बाद दमोह में धार्मिक जुलूस निकालने की संभावना है। सरकार पर दबाव बनाने बच्चों और अभिभावकों की आज रैली निकाली जाएगी। रैली में असामाजिक तत्व शामिल होने की आशंका है। बाल आयोग ने कहा है गृह विभाग की गंगा जमुना स्कूल संचालकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहेगी, ये कहना है। तो आपको ये खबर बता रहे हैं जहां आज रैली में असामाजिक शामिल होने की आशंका है और साथ ही बता दें कि सरकार पर दबाव बनाने बच्चों और अभिभावकों की आज रैली निकाली जाएगी। रैली में असामाजिक तत्व शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। बाल आयोग ने जानकारी दी है, कहा कि गृह विभाग की गंगा जमुना स्कूल संचालकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहेगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां गंगा जमुना स्कूल के संचालकों को लेकर नमाज के बाद रैली आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, गंगा जमुना स्कूल लगातार देश भर में चर्चा में बना हुआ है और साथ ही अब खबर है कि आज जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ रैली सरकार पर दबाव बनाने के लिए निकाली जाएगी। क्या अपडेट है अनिरुद्ध जी? देखिए, गंगा जमुना स्कूल का जब से ये मामला खुला है लगातार बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और गंगा जमुना स्कूल का खुलासे के बाद उसके संचालक अभी गुप्त स्थान पे हैं। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भी कई मामले में जिसमें कि लड़कियों को हिजाब पहनाना, सिलेबस में धार्मिक विषय से जुड़े पढ़ाई के अध्याय लाना, इसके अलावा स्कूल में एक सुरंग थी, स्कूल में एक मस्जिद थी। ऐसे तमाम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज एक बड़ा खुलासा जो राष्ट्रीय बाल आयोग ने किया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने देर रात को ही आशंका जता दी थी कि आज चूंकि जुम्मे का दिन है यानी शुक्रवार का दिन है, तो दमोह में मध्य प्रदेश में जो बच्चों का इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए ग्रूमिंग करने वाला स्कूल था गंगा जमुना, इसके संचालक आज एक धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा करके अपने ऊपर एफआईआर वापस लेने और धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत जो कार्रवाई न करने को लेकर आज एक रैली कर सकते हैं और इस रैली का आयोजन दोपहर में 2 बजे बाद जुमे की नमाज पे किया जा सकता है। और जैसे ही राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस तरह की सूचना दी तो केंद्र के साथ प्रदेश के गृह विभाग भी सचेत हो गया और इस पूरे मामले पे गृह विभाग की पूरी नजर है कि आज दमोह में कोई धार्मिक आयोजन तो नहीं होता है। और आज के आयोजन में बाल आयोग ने ये भी आशंका जाहिर की थी कि जो हाजी इदरीस है, इस पूरे गंगा जमुना का संचालक हाजी इदरीस बच्चों के अभिभावकों को और बच्चों को भी इस रैली में शामिल कर सकता है, जो कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए निकाली जा सकती है। तो इस पूरे मामले पे गृह विभाग की, पुलिस विभाग की, इंटेलिजेंस की, सभी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है कि हाजी इदरीस आज दमोह में रैली निकाल पाता है या नहीं। देखिए बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से रैली निकालने की बात की जा रही है, इससे पहले जब कई हिंदू लड़कियों को हिजाब जबरदस्ती पहनाया जाता था और तमाम तरह के मामले खुलासे हुए हैं, तो क्या इस रैली में एक विशेष समुदाय के लोग ही रहेंगे या फिर जो और भी छात्र छात्राएं इसके रहे हैं, अभिभावक रहे हैं, उनको भी इस रैली में शामिल किया जाएगा? देखिए, आज दमोह में जो जुम्मे की नमाज के बाद रैली निकलने की संभावना है, उसमें सबसे आगे जो जानकारी मिली है स्कूल के बच्चे, वो किसी भी धर्म के हों, उनके अभिभावक, और इसके साथ ही बाल आयोग ने जो आशंका जाहिर की है कि इनकी आड़ में असामाजिक तत्व भी रैली में शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले पे गृह विभाग ने देर रात से ही संज्ञान लेना शुरू कर दिया था। गृह विभाग की पूरी नजर है कि जुम्मे की नमाज के बाद कोई विवादित मामला या विवादित आयोजन या विवादित रैली दमोह में न हो। और एक मामले का खुलासा और हुआ है कि गंगा जमुना स्कूल के केजी के सिलेबस को लेके भी 5 विवादित सवालों का एक मामला सामने आया है, जिसमें
कि धर्म विशेष से जुड़े सवाल पूछे जाते थे कि इस्लाम के 5 स्तंभ क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, अल्लाह क्या है, हमें 5 बार कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। ये 5 सवाल थे जो कि केजी के सिलेबस में थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले पे और आज की रैली पे इसमें जांच चल रही है, FIR हो चुकी है और आज कोई स्थिति ना बिगड़े इसके लिए गृह विभाग, राष्ट्रीय बाल आयोग ने जो उसे जानकारी दी है उसको लेकर अलर्ट पे है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार सभी लोग इस मुद्दे की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और लोग दर्शक भी तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। तो सवाल ये आ रहे हैं कि जब तमाम खुलासे हो गए हैं तो कोई बड़ी कार्रवाई इन पर क्यों नहीं की जा रही है? कब तक इस पे कार्रवाई मामले पे देखने को मिल सकती है? देखिए, सरकार, राज्य सरकार का गृह विभाग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और FIR दर्ज होने के बाद गृह विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और जो अलग अलग जो कितने सारे खुलासे हुए उनकी जांच की जा रही है। और देखा जाए तो गंगा जमुना स्कूल का जो संचालक है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और जो हाजी इदरिस है उसकी गतिविधियों पे लगातार गृह विभाग नजर रखा हुआ है। और जहां तक गंगा जमुना की जो आपने बात पूछी तो इनका कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं था। स्कूल के साथ इनके पेट्रोल पंप, बीडी कंपनी गंगा जमुना, बीडी कंपनी 352 और तेंदुपत्ते का काम, भोपाल में कपड़े का कारखाना, एक हार्डवेयर का काम इनका था, माइनिंग रेत खनन का इनका काम था और 1800 एकड़ इलाके में भूमाफिया के रूप में हाजी इदरिस और उसके साथियों की मौजूदगी थी। इतने बड़े स्तर पे इन्होंने 300 एकड़ जमीन सिटी के आसपास दमोह में ले रखी है और इनका एक गंगा जमुना धर्म कांटा भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हाजी इदरिस और उसके साथियों का बहुत बड़ा कारोबार था और इस पर अब आयकर विभाग की और दूसरी एजेंसियों की भी नजर है कि इस क्या क्या होता था, कैसे फॉरेन फंडिंग तो नहीं होती थी और ये मामला इसीलिए जो जांच है थोड़ी सी धीमी चल रही है। और हिंदू अभिभावकों ने जो शिकायत की है उस पर FIR दर्ज हो चुकी है और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले में पुलिस के अलावा भी कई एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल अनुज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम और भी संगठन के खुलासे मध्य प्रदेश में हुए हैं, कई हैदराबाद से कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था और साथ ही एक नया मामला है कि जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला भी सामने आया है। तो लोग इस पूरे जो भी गिरोह सामने आए हैं सबके तार एक साथ जुड़ने की बात भी कई तरह चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये माना जाए कि पूरा सुनियोजित प्रक्रिया थी बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना और तमाम तरह के जो संगठन के खुलासे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं ये एक ही जगह, एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भले से गेमिंग का मामला हो या दूसरा मामला हो, इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल होगी तो उसमें कड़ियां से कड़ियां जुड़ के बहुत ज्यादा जानकारी और बहुत बड़ा मामला निकलने की संभावना है। और देखा जाए तो जो गंगा जमुना जो ऑर्गेनाइजेशन था या उनका ग्रुप था उसका जो संचालक हाजी इदरिस, उसके दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद में कई फ्लैट हैं, वहाँ ऑफिस है, उनके मकान होने की भी जानकारी मिली है। साथ ही गैर कानूनी तरीके से कई जगहों पे ये फंड शिफ्टिंग का काम भी करता था। तो और प्रशासन ने आरोपियों पर भारी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी का भी प्रशासन ने आरोप लगाया है कि एक्साइज ड्यूटी की भी चोरी की जाती थी। तो ये पूरा मामला जो गंगा जमुना ग्रुप का है ये केवल स्कूल का मामला नहीं है और इस पे आगे आने वाले समय में जांच एजेंसियां बड़े खुलासे कर सकती है। निश्चित तौर पर बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ खुलासे होंगे और बड़ी बात है कि क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के साथ आज रैली निकालने की खबर सामने आई है। जुमे की नमाज के बाद आज एक बड़ी रैली निकाली जाएगी जिसमें असामाजिक तत्वों के शामिल होने की भी पुलिस को आशंका है और साथ ही कहा जा रहा है कि कई तरीके से असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं।